हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस इंडिया टेक के इस एपिसोड में मैं आपका स्वागत करना चाहता हूं। आज हम समझेंगे कि वर्जन हाइपरलूप क्या है और यह कैसे काम करता है, इसके पीछे की हिस्ट्री क्या है और इसके आने से हमें क्या क्या फायदे हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि अभी हमारे पास जो ट्रांसपोर्ट के मूड हैं वो 4 मूड हैं। पहला, बस से आप जा सकते हो, या तो आप ट्रेन से जा सकते हो, या तो आप शिप से जा सकते हो, या तो आप एरोप्लेन से जा सकते हो। जो पांचवा मूड है वो हो गया अभी हाइपरलूप। हाइपरलूप क्या है और ये कैसे काम करता है वो समझते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हाइपर मतलब होता है बहुत ही ज्यादा स्पीड, और लूप का मतलब होता है किसी कंटेनर के अंदर, किसी भी कंटेनर के अंदर आप किसी चीज को बहुत ही ज्यादा स्पीड से आप मूव करा रहे हैं तो आपको हाइपर लूप हो जाएगा। ये आपका हाइपर लूप हो गया। देखिए, हाइपर लूप समझने से पहले आप उसके बेसिक के बारे में आप समझ लेंगे तो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी चीज के लिए, गाड़ी के लिए 3 चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला होता है फ्रिक्शन, दूसरा एयर ड्रैग और तीसरा ग्रेविटी। जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी कार चल रही है तो उसके ऊपर 70% जो होता है फ्रिक्शन लॉसेस होते हैं, और जो 25% होता है वो एयर का ड्रैग होता है, और 5% ग्रेविटी का इफेक्ट पड़ता है। इन केस ऑफ कार, अगर आपके पास कार है तो ये सब फोर्सेस उसके ऊपर ऑब्वियसली लगेंगे, फ्रिक्शन फोर्सेस, क्योंकि टायर और रोड का कांटेक्ट रहेगा एक दूसरे के बीच, तो वहां पे जो लॉसेस होते हैं वो फ्रिक्शन लॉसेस होते हैं, तो मैक्सिमम 70% होते हैं। और जो एयर का ड्रैग होता है, जो हवाएं चलती हैं जब आपकी कार बाहर लेके चल रहे हो आप, तो वो एयर का ड्रैग होता है। इसीलिए हम एरोडायनामिक शिप बनाते हैं टू रिड्यूस एयर ड्रैग। एयर ड्रैग जितना कम करेंगे उतना ज्यादा हमें स्पीड पर मिलेगी। और तीसरा जो फैक्टर होता है वो ग्रेविटी का, जो कि आप जानते हो थोड़ा बहुत फैक्टर ग्रेविटी का होता है 5%। अब समझते हैं कि कार के बाद जब एरोप्लेन आई थी तो वो साइंटिस्टों ने क्या दिमाग लगाया है। उन्होंने जिस जिस किसी ने भी इसको इजहार किया था एरोप्लेन, उसको अच्छी तरह से यह पता था कि नहीं, जो फ्रिक्शन लॉसेस होते वो हमारे बहुत 70% है, अगर वो हम रिड्यूस कर लेते तो हम मैक्सिमम स्पीड पा सकते हैं। तो उन्होंने इसको, फ्रिक्शन को रखते हुए एरोप्लेन का डिजाइन किया। एरोप्लेन में क्या है कि आपका 25% बस एयर का ड्रैग रहता है और 5% ग्रेविटी बचती है, जिसकी वजह से एरोप्लेन की स्पीड काफी मैक्सिमम हो जाती है, 600 किलोमीटर प्रति आवर। तो ये हो गया आपका एरोप्लेन का कॉन्सेप्ट, जिसका तो फ्रिक्शन आपने रिड्यूस किया तो आपको मैक्सिमम स्पीड प्राप्त हुई। अब 250 से सीधा आपको 600 मिली। इससे पता चलता है कि फ्रिक्शन जो फोर्स है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी गाड़ी को स्पीड को स्लो डाउन करने में। अब आया हाइपरलूप। हाइपरलूप कॉन्सेप्ट क्या है वो समझते हैं। देखिए, हाइपरलूप में हम पूरी तरह से ये तीनों चीजों को नेग्लेक्ट कर देते हैं। पहला फ्रिक्शन, दूसरा एयर ड्रैग और तीसरा ग्रेविटी। अब ये कैसे निग्लेक्ट करते हैं वो समझते हैं हम। जैसा कि हम जानते हैं कि आप कोई भी हाइपरलूप जो डिजाइन किया गया उसमें क्या होगा कि नहीं, एक लूप बनाया जाता है, एक खोखला तरह का एरिया रहता है जिसके अंदर क्या आता है कि वैक्यूम बनाया जाता है। वैक्यूम कैसे किया किया जाता है वो समझते हैं। देखिए, वैक्यूम के लिए आप हाई एचपी का मोटर लगा के आप उसके अंदर से एयर को निकाल सकते हैं, तो ये आपको बहुत कॉस्टली पड़ेगा लेकिन निकाला जा सकता है। तो 95% जो होता है हम क्या करते हैं, वैक्यूम कर लेते हैं ट्यूब के अंदर। कौन से ट्यूब के अंदर? उसी के अंदर जिसके अंदर आपको पोर्ट को चलाना है, जिसके अंदर आपका हाइपरलूप है, जिसके अंदर आप किसी चीज को रख के ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, उसके पूरे जो सराउंड का एरिया उसको आपको पूरी तरह से वैक्यूम करना ही पड़ेगा, क्योंकि वैक्यूम नहीं होगा तो फिर आप एयर का ड्रैग कम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये एयर ही ड्रैग होता है जो रिड्यूस करता है। तो हम उसको वैक्यूम पूरी तरीके से कर लेते हैं। अब उसके बाद सेकंड फैक्टर आता है लीनियर मोटर। लीनियर मोटर का काम क्या होता है कि अगर आपका, ऑब्वियसली सी बात है कि नहीं, अगर आपके पास ना तो एयर ड्रैग है, ना तो ग्रेविटी है, और ना ही फ्रिक्शन है, अब ये तीनों चीजें नहीं है, तो आप किसी को चीज को आप उस मीडियम में अगर हल्के से भी पुश कर देते हो तो बहुत तेजी से आराम से जाया जा सकता है, क्योंकि ये तीनों फैक्टर जो रोकने वाले फैक्टर हो तो है ही नहीं आपके पास। तो इसके लिए हम लोग लीनियर मोटर यूज करते हैं। लीनियर मोटर कुछ नहीं, जैसे आपका टर्बोजेट का फैन होता है वैसे एक मोटर लगा रहता है आगे की साइड, और पीछे के साइड भी लगा रहता है। तो आगे का साइड का जो होता है जो ब्रेकिंग का काम करता है वो बाद में मैं समझाऊंगा, और जो पीछे का रहता है वो थ्रस्ट प्रोवाइड करता है। जैसा कि आप जानते हो कि पीछे से जब थ्रस्ट मिलेगा, क्योंकि फ्रिक्शन तो है नहीं कि नीचे से हम टॉर्क लेके आगे बढ़ा सकते हैं, कि फ्रिक्शन को हमने पहले से रिड्यूस किया है, तो यहाँ पे जो फैक्टर आता है वो हमको बहुत ज्यादा एयर के अंदर होता है। लीनियर मोटर जो कि वो फैन से मिल जाता है, वो काफी थ्रस्ट मिल जाता है जिसके कारण उसको मूव कराया जाता है। और थर्ड फैक्टर आता है जो है मैग्नेट। ये मैग्नेट वही होता है, जैसे कि आप जानते हो कि आपको
ग्रेविटी को कम करना है पूरी तरह से, तो आप क्या करोगे, नॉर्थ नॉर्थ पोल एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो एक नॉर्थ के ऊपर दूसरा नॉर्थ रख दो, तो जो आपका पोर्ट अंदर का पोर्ट है वो नॉर्थ का बना दीजिए, और जो उसके सराउंड का जो जिस हॉलो सिलेंडर के अंदर आप उसको मूव करा रहे हैं उसको भी नॉर्थ का पोल बना दीजिए, दोनों नॉर्थ नॉर्थ रहेगा, एक दूसरे को रिपेल करेगा, तो ग्रेविटी पूरी तरह से आपकी वहां पे अवॉइड हो जाएगी। और एयर ड्रैग तो पहले से आप वैक्यूम पंप लगा के पूरा सक कर लिए हो, तो सवाल ही नहीं उठता। तो आपका क्या कम हो गया, पहली तो आपकी ग्रेविटी खत्म हो गई, और दूसरा आपका एयर वैक्यूम बन गया, तो वैक्यूम भी खत्म हो गया, फ्रिक्शन है ही नहीं क्योंकि वो लैंड पे तो चलेगा नहीं, तो फ्रिक्शन भी पूरी तरह से खत्म हो गया। ये तीनों फैक्टर पूरी तरह से निगलेक्ट हो गए। तो अब आपको जब लीनियर मोटर के थ्रू आप उसको स्पीड देते तो मैक्सिमम स्पीड हो जाएगी, ऑब्वियसली सी बात है। अब आता है ब्रेकिंग सिस्टम। ब्रेकिंग सिस्टम देखिए, आगे जो होता है, आगे का फैन जो होता है, जैसे कि आप देख सकते हो डायग्राम में, वो मैक्सिमम स्पीड को क्या होता है कि रिटार्ड करता है। रिटार्ड का मतलब रोकता है, वो अपोजिट डायरेक्शन में उसको घुमाते हैं, तो क्या होता है, उससे ब्रेकिंग सिस्टम काम करता है। ये होता है ब्रेकिंग के लिए। अब समझते हैं थोड़ा उसका वर्किंग मैकेनिज्म क्या है। जैसा कि आप देख सकते हो डायग्राम में, जो जो अंदर का पोर्ट है उसके अंदर जो ट्रांसपोर्ट करना है उसके अंदर, मतलब बैठा पूरे पैसेंजर को उसके अंदर फिल कर लिया जाता है, उसके बाद बंद कर लिया जाता है, उसके बाद ट्रांसपोर्ट को चालू करके थ्रू कर लिया जाता है। तो ये जो साइड का एरिया है, जो वैक्यूम पंप लगा है, वो सक करने के लिए लगाया रहता है। और ऊपर का जो, जैसा कि आपको मैंने पहले बताया, लूप का जो ऊपर का हिस्सा रहता है नॉर्थ पोल से बना रहता है, और नीचे का हिस्सा भी नॉर्थ पोल से रहता है। और जो लूप के अंदर जो व्हीकल चलता है उसको भी नॉर्थ पोल का ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप साउथ पोल का बनाएंगे तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करके चिपक जाएंगे उधर ही। तो आपको नॉर्थ पोल बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको ग्रेविटी को नेग्लेक्ट करना है पूरी तरह से। तो इसीलिए हम लोग दोनों को नॉर्थ पोल कर देते हैं, जिसके कारण एक दूसरे को रिपेल करते हैं, एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में नहीं आते हैं, हवा में रहते हैं। तो ये हो गया। अब तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए आप लैंड पे जब चल रहे हो तो आपको टॉर्क की जरूरत पड़ेगी, और आप वाटर में चल रहे हैं तो भी आपको थ्रस्ट की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आप जब नीचे टॉर्क लगाएंगे तभी आप आगे जा पाएंगे लैंड के केस में। क्योंकि लैंड पे जो होता है ना, देखो न्यूटन का जो सेकंड लॉ होता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये तब तक काम करेगा जब तक आपकी जमीन पे लगा रहे हो फोर्स। ये जमीन पे अकेले होता है, जमीन पे या वाटर में ये हो गया, ये फोर्स तभी काम करेगा आपका सेकंड लॉ। लेकिन जैसे ही आप उसको एयर में लेके गए तो आपका ये सेकंड लॉ खत्म हो जाता है, फिर आपका थर्ड लॉ आ जाता है, वो होता है एक्शन रिएक्शन टॉर्क। क्योंकि तब आपको थ्रस्ट की जरूरत पड़ेगी किसी चीज को बढ़ाने के लिए आगे। तो ये फैक्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इसके लिए। साथ ही साथ अगर आप मैग्नेट को लगा रहे हो नॉर्थ नॉर्थ पोल में, तो आपको रेशियो भी पता होना चाहिए बैलेंसिंग का। जैसे कि आप जानते हो कि आप मैग्नेट का दो पोल एक दूसरे को रिपेल करते हैं, लेकिन आपने कभी कभी देखा होगा कि आप मैग्नेट को जबरदस्ती एक दूसरे के अपोजिट पोल को भी चिपका देते हैं काफी फोर्स लगा के। क्यों? क्योंकि मैग्नेट की एक कैपेसिटी होती है, उस कैपेसिटी से ज्यादा आप लोड देंगे तो आप उसको चिपका, पूरी तरह से तो चिपकेगा नहीं, लेकिन एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाएगा। तो ये पूरी तरह से अवॉइड करने के लिए आपको बैलेंसिंग रेशियो पता होना चाहिए मैग्नेट का, कि कितनी बैलेंसिंग रेशियो होना चाहिए, जितने पैसेंजर है उसमें, और उस मैग्नेट की कैपेसिटी क्या है। ये दोनों फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है मैग्नेट के लिए। तो ये बैलेंसिंग रेशियो भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। अब इसके कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में भी समझते हैं। जैसा कि इसको मौसम के ऊपर इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप इसे अंदर लूप के अंदर रहेगा तो इसके ऑब्वियसली बात है कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और नो चांसेस एक्सीडेंट के कोई चांसेस नहीं रहते इसमें, क्योंकि वो लूप के अंदर रहेगा, लूप के अंदर कोई जाने वाला है नहीं, तो एक्सीडेंट के चांसेस भी बहुत रहते हैं, कम रहते हैं। और इन्वायरमेंट इको फ्रेंडली होता है, ये कोई हानि नहीं पहुंचाता, क्योंकि ट्रांसपोर्ट जैसा कि आप जान सकते हो डीजल से तो चलता नहीं कि कोई इन्वायरमेंट को हानि पहुंचाता, तो ये इको फ्रेंडली होता है। और लो मेंटेनेंस की जरूरत पड़ी। देखो मेंटेनेंस कब जरूरत पड़ती है, क्योंकि जब ज्यादा फ्रिक्शन होता है। आप गाड़ियों में देखते हो मेंटेनेंस क्यों होता है, क्योंकि ज्यादा चलने की वजह से घिस जाता है, या तो टायर घिस जाता है, या तो आपका इंजन घिस जाता है, इंजन के अंदर का सिलेंडर घिस जाता है। ये सब होता है फ्रिक्शन के कारण। जहां जहां आपका कॉन्टेक्ट होगा, दो चीजों का पॉइंट्स होगा, वहां पे फ्रिक्शन होगा, वहां पे लॉसेस बढ़ जाएंगे। तो मेंटेनेंस की ज्यादा जरूरत इसी के कारण होती है, क्योंकि आपके फ्रिक्शन बहुत ज्यादा है वहां पे, तो फ्रिक्शन के कारण मेंटेनेंस बहुत ज्यादा होता है। तो ये मेंटेनेंस भी इसका लो रहता है, क्योंकि फ्रिक्शन तो है नहीं, तो पूरी तरह। और इसका प्राइस भी थोड़ा कम ही रहेगा मेरे हिसाब से, लगता है जो हाइपरलूप का है कॉस्ट भी थोड़ा कम ही रहेगा। और मैक्सिमम स्पीड 800-900 स्पीड, हालांकि 1000 बताया जा रहा है, बट 1000 स्पीड नहीं रहेगी। कैसे भी आपकी गाड़ी में क्या आता है 200 की स्पीड रहती है, लेकिन आप चलाते कितना 120 100 ज्यादा से ज्यादा स्पीड चलाते हो, इतना ही चलाते हो, तो 800 850 तक की स्पीड रहेगी इसकी। और डिसएडवांटेज समझते हैं इसके क्या है। देखो इसमें जब फर्स्ट में लगेगा तो इन्वेस्टमेंट काफी हाई रहेगा, क्योंकि वैक्यूम करने के लिए हाई एचपी का मोटर चाहिए, ये सब इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा रहता है। तो
कह सकते हैं इसका इनिशियल कॉस्ट जो होता है बहुत हाई होता है। और इसको डायरेक्शन जो होता है ना स्ट्रेट चलेगा, आप इधर उधर नहीं कर सकते, आप मतलब फोल्ड नहीं कर सकते, घुमा नहीं सकते, तो ये स्ट्रेट डायरेक्शन में चलता है, तो आगे कुछ आएगा तो उसको निकालना पड़ेगा, ये सब होता है। और पोर्ट के अंदर जो प्रेशर होता है काफी लो रहता है, तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता है, जैसा कि आप एरोप्लेन में सफर करते हैं तो प्रॉब्लम होता है, तो थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेशन हो रहता है। और ब्रेकिंग सिस्टम का प्रॉब्लम होता है कि ब्रेकिंग सिस्टम में आप जानते हो कि बहुत ज़्यादा स्पीड है, 800 से 950, तो कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो इसका ब्रेकिंग सिस्टम है, लेकिन प्रॉपरली ये नहीं बोल सकते कि नहीं बहुत ज़्यादा ब्रेकिंग सिस्टम की जगह पे ब्रेक मारे तो रुक जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। और भूकंप पहला बहुत इफेक्ट है जो भूकंप का फैक्टर है, कि अगर भूकंप आ गया तो अगर इसको थोड़ा भी डिसबैलेंस हुआ इसके अंदर तो ये तोड़ के सीधा बाहर आ जाएगा। ये जो है आपका हाइपरलूप जो पोर्ट से बाहर आ जाएगा, तो ये बहुत बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है इसके। थैंक यू फ्रेंड्स।